स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, सीडिंग। फर्स्ट, सबसे पहली जो प्रॉब्लम इसमें आती है, बच्चे बाई और सीडिंग को एक ही समझते हैं कि बाई में भी फर्स्ट राउंड में खेलने से बच गए और सीडिंग में भी फर्स्ट राउंड से खेलने से बच गए, सो बोथ आर सिमिलर। तो पहली बात तो आपको ये मिसकंसेप्शन अपने माइंड से बिल्कुल हटा देना है। बाई एक अलग चीज़ है, बाई इज अ डमी टीम विच इज एग्जेम्प्टेड टू प्ले इन फर्स्ट राउंड। और सीडिंग क्या है बेटा, सीडिंग का भी हम करने वाले हैं, बट बोथ आर द डिफरेंट थिंग। सबसे पहले सीडिंग के बारे में आप ये समझ लीजिए कि जो बाई है वो बाई लोट दी जाती है, जैसे ड्रॉ की वजह से ऐसे दी जाती है, पर सीडिंग जानबूझकर दी जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर जिन टीमों को सीड करना चाहता है उनको वो सीड करता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड है ये, ठीक है। उसकी दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज गिवन ओनली पावरफुल टीम, इट इज गिवन ओनली टू द पावरफुल टीम। ये केवल ताकतवर टीमों को दी जाती है, ऐसा नहीं है कि ड्रॉ से आप दे दोगे, क्योंकि जो टीम्स आती है ना बाहर से किसी भी टूर्नामेंट में खेलने के लिए, तो ऑर्गेनाइजर को पहले से ही पता होता है उनकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजर जो भी टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं, चाहे कोई स्टेट कर रही है बेटा, चाहे कोई ऑर्गेनाइजर कर रहा है, तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि मूवीज़ में भी आप देखते हो कि वो क्या नाम है, सलमान खान वाली जो मूवी है जिसमें वो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करते हैं रेसलिंग का, और आप देखते हो कि वो जो ऑर्गेनाइजर है उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो वो किसी ऐसे प्लेयर को लेकर आते हैं जो लोगों में पॉपुलर हो, जो इंडियन हो, और मतलब स्पेक्टेटर्स आए उसको देखने के लिए, और वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तभी ऐसा होगा। तो ऑर्गेनाइजर ये चाहता है कि जो ताकतवर टीम है वो लास्ट तक बनी रहे, ताकि स्पेक्टेटर्स का क्या है उसमें इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। स्पेक्टेटर्स उसमें क्या करें, उसमें इंटरेस्टेड रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्टेटर्स आएँ और ऑर्गेनाइजर को फ़ायदा हो। तो ये तो इसके बारे में बेसिक था। आपको याद क्या रखना है कि सीडिंग इज गिवन टू द पावरफुल टीम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजर दैट विच टीम शुड बी सीडेड। ऑर्गेनाइजर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टीमों को वो सीड करेगा, ठीक है। पावरफुल टीम्स आर लोकेटेड इन फिक्सचर इन सच ए वे सो दैट दे एग्जेम्प्टेड टू प्ले इन स्टार्टिंग राउंड्स। यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट राउंड नहीं बोला है, मैंने स्टार्टिंग राउंड बोला है। इट मे बी ओनली 1 राउंड, इट मे बी 2 राउंड्स, 3 राउंड्स, तो इस प्रकार ये अलग अलग हो सकता है। पावरफुल टीम जरूरी नहीं है कि वो केवल एक ही राउंड में एग्जेम्प्टेड रहेंगी, वो दूसरे तीसरे राउंड तक भी एग्जेम्प्टेड रह सकती है। तो हम सीडिंग के एक बार डिफाइन देख लेते हैं। पावरफुल टीम्स आर लोकेटेड इन फिक्सचर एट एप्रोप्रिएट प्लेस सो दैट दे एग्जेम्प्टेड टू प्ले इन स्टार्टिंग राउंड। तो वो शुरू में खेलने से बच जाती हैं, और आप कह सकते हो दे डायरेक्टली प्ले इन सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन राउंड, ठीक है, वो बाद में खेलती हैं। क्यों ऑर्गेनाइजर ऐसा चाहता है ये भी मैंने बता दिया कि क्योंकि ऑर्गेनाइजर प्रॉफिट कमाना चाहता है, और ऑर्गेनाइजर चाहता है कि ताकतवर टीमें आखिर तक टूर्नामेंट में बनी रहें। दैट्स वाई क्या करता है, वो पावरफुल टीम्स को सीड कर देता है। उसके बाद बेटा सीडिंग्स के 2 टाइप है, सीडिंग के 2 टाइप है, एक तो सिंपल सीडिंग है और एक स्पेशल सीडिंग है। इसमें भी डाउट रहता है, दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपकी बुक में दे रखा है, कई बार क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान से समझेंगे। पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर हम दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एक एक करके करेंगे। सिंपल सीडिंग क्या होता है बेटा, सिंपल सीडिंग में जैसे बाई में पहले राउंड में नहीं खेलते ना, उसी प्रकार सिंपल सीडिंग में केवल फर्स्ट राउंड में टीम नहीं खेलेगी, ठीक है। तो देखते हैं, टीम्स आर लोकेटेड एट एप्रोप्रिएट प्लेस इन फिक्सचर सो दैट दे एग्जेम्प्टेड टू प्ले ओनली इन फर्स्ट राउंड, दे प्ले इन सेकेंड राउंड डायरेक्टली, वो सीधी सेकेंड राउंड में खेलेंगे, ओके। अब ये देखिए कि टीम क्या है, डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेलेगी, पहले राउंड में खेलने से बच जाएगी। ये तो सिंपल सीडिंग है। दूसरा क्या है बेटा, स्पेशल सीडिंग है। स्पेशल सीडिंग क्या है, स्पेशल सीडिंग वो सीडिंग है जब टीम्स को फिक्सचर में, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजर पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजर फिक्सचर में टीम्स को इस प्रकार से लोकेट करता है कि वो सीधे क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में खेले, ठीक है। वो आपको बताएगा, सेमीफाइनल का भी स्पेशल सीडिंग में आएगा
और क्वार्टर फाइनल का भी स्पेशल सीडिंग में आएगा। ठीक है, तो टीम डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में खेलती है, वो स्पेशल सीडिंग है। डिफाइन देखिए, टीम्स आर लोकेटेड इन सच ए वे इन फिक्चर सो दैट दे प्ले डायरेक्टली इन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। एक बार मैं ये भी बता देती हूँ बेटा, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल क्या होते हैं, आप सभी मैचेस देखते हो वैसे सभी को पता है। जैसे 5 राउंड है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, इससे ज़्यादा का होते हैं और भी राउंड, बस इससे ज़्यादा का आपका क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो ये राउंड फाइनल होता है, जो लास्ट राउंड होता है। ओके, लास्ट से जो फर्स्ट वाला होता है वो सेमीफाइनल होता है। ठीक है, अब उससे पहले वाला मतलब यहाँ पे थर्ड क्या हो गया, क्वार्टर फाइनल हो गया। मतलब थर्ड ही राउंड तक, सीधा थर्ड राउंड में खेलेगी, क्वार्टर फाइनल में खेलेगी, तो अगर सेमीफाइनल में खेलेगी तो सीधा फोर्थ राउंड में खेलेगी। बट ये डिपेंड करता है, जैसे कि मैं तो 5 राउंड का ले रही हूँ, अगर 4 ही राउंड का है तो बेटा थर्ड की बजाय सेकंड राउंड एक क्वार्टर फाइनल हो गया ना, और थर्ड क्या हो गया, सेमीफाइनल हो गया, फोर्थ तो फाइनल ही हो गया। तो ये डिफर करता है, बट स्पेशल सीडिंग में आपको मेंशन किया होगा कि टीम डायरेक्टली सेमीफाइनल में खेलेगी और क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। अब उसके अलावा एक और डाउट रहता है कि कितनी टीमों को सीड किया जाता है। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी टीमों को सीड किया जाएगा एग्जामिनर देगा आपको। पर मैं आपको बता दूं, सीडिंग हमेशा 2n की फॉर्म में दी जाती है। जैसे वो 1 नंबर में पूछ सकता है एग्जामिनर की क्या आपकी 5 टीमों को भी सीड किया जा सकता है, नो, 2n की फॉर्म में सीडिंग दी जाती है। 2n समझते हो, 2 टीमों को सीड किया जाएगा, या 4 को, या 8 को, या 16 को, या 32 को, एंड सो ऑन। ठीक है ना। ऑड नंबर ऑफ टीम्स या जो 2n में इवन नंबर ऑफ टीम्स भी आएंगी, उनको सीड उतनी मतलब नंबर ऑफ सीडिंग नहीं मिलती। फिर सीडिंग कैसे दी जाती है बेटा, सीडिंग का भी वही तरीका है बाई वाला। सबसे पहली सीडिंग सबसे नीचे दी जाएगी, या तो वो मेंशन करेगा कि स्पेसिफिक सेकंड टीम को सीड करो, इसको सीड करो, पर जनरली लिखा नहीं होता, तो वही बाई वाला आपको तरीका। सबसे पहली सीडिंग सबसे नीचे दी जाएगी, दूसरी सीडिंग सबसे टॉप पे दी जाएगी, तीसरी सीडिंग लोअर हाफ में सबसे ऊपर, और फोर्थ सीडिंग अपर हाफ में सबसे नीचे। और अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक हम सिंपल सीडिंग का करेंगे और एक स्पेशल सीडिंग का, तो उससे आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। हम सीडिंग से रिलेटेड बेटा 2 क्वेश्चन करेंगे, 1 फॉर सिंपल सीडिंग एंड 1 फॉर स्पेशल सीडिंग। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सिंपल सीडिंग का है। Draw a fixture of 11 teams out of which 4 teams are to be seeded। आपको 11 टीमों का फिक्सचर बनाना है जिसमें 4 टीम्स को सीड करना है। तो कुछ भी नहीं लिखा रखा सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या इट इज स्पेशल सीडिंग, तो आप इसको क्या मानोगे, सिंपल सीडिंग मानोगे। ठीक है, 11 टीम्स का हम पहले भी फिक्सचर लोकेट कर चुके हैं, तो बहुत ईजी है, स्टेप वाइज करते हैं। चलो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ टीम्स 11 है, नंबर ऑफ मैचेस 11 में से 1 गया। नॉकआउट टूर्नामेंट में जितनी टीमें होती हैं उससे एक कम मैच होता है, तो 11 टीम थी, हमने एक माइनस कर दिया, हमारी 10 मैचेस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अपर हाफ में टीम निकालने का फॉर्मूला है, जैसे कि वैसे ही सोच लो 11 टीमें हैं, हाफ हाफ करना है तो 5-5। ठीक है, बट एक में तो मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो वो किसी को आप दोगे ही, तो वो हमेशा अपर हाफ में ज़्यादा होती है। 6 आएंगे अपर हाफ में, 6 और लोअर हाफ में 5। फिर भी फॉर्मूले से हमें करना है, हमें फॉर्मूले से ही करके दिखाना है। n+1 डिवाइडेड बाय में 2। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टीम है, तो मैंने सीधा लिख दिया 11+1 डिवाइडेड बाय में 2। हमारी 6 टीम अपर हाफ में आ गई, और लोअर हाफ में जो फॉर्मूला है टीम्स निकालने का n-1 डिवाइडेड बाय में 2, तो यहाँ पर 11-1 डिवाइडेड बाय में 2 हो गया, और हमारी 5 टीम आ गई। जनरली वैसे भी टीम देख लो बेटा 11 है। हाँ, अगर आपके पास, आपकी मदर के पास 11, आप लगा लीजिए 11 टॉफीज़ हैं, तो 2 भाइयों में देनी है, तो 5-5 तो दे देंगे आराम से। 1 का क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा, तो किसी एक को 6 मिल जाएंगी, दूसरे को 5। तो यहाँ पर हमेशा बड़े को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ना कई फैमिलीज़ में, तो यहाँ पर बड़े को आपको याद रखना है, हमेशा बड़े को मिलेगी।
कौन सी, बड़े में यानी कि ज़्यादा टीम्स आएंगी। उसके बाद हमने पता है 2n की फॉर्म में, इसको हम देखते हैं राउंड निकालने के लिए और 22 के लिए। आपको देखो 2n 1 2, 2n 2 4, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16। हमने 11 से बड़ा देखना है, नंबर ऑफ टीम से बड़ा देखना है, तो ये हमारा क्या आ गया 16 बड़ा है। तो दैट मीन्स हमारे 4 तो राउंड होंगे। कैसे, 1 2 3 और 4, 2n 4 पे रुके ना तो 4 राउंड होंगे। और 16 में से नंबर ऑफ टीम माइनस करते हैं हमेशा, 16 में से हमेशा नहीं करते। जहाँ पर हम रुके ना, जहाँ पर नंबर ऑफ टीम से बड़ा आया 2n में, वहाँ से जो भी आया आपका, जैसे 16 आया, उसमें से अगर मैं नंबर ऑफ टीम माइनस कर दूँ तो हमारी 5 क्या आ गई, 22 आ गई। आई होप ये क्लियर होगा। 22 निकालने का फिर से बता देती हूँ बेटा, जितनी भी आपकी टीम्स है ना, ठीक है ना, 11 है, 2n में 11 से बड़ा जितने पे भी आएगा, 16 आया, उसमें से हमारा क्या हुआ, टीम्स माइनस हो जाएंगी और हमारी 22 आ जाएंगी। उसके बाद आपको पता है अपर हाफ में और लोअर हाफ में 22 हमें अलग से दिखानी होती है। अपर हाफ में 22 हमेशा, जैसे कि अब मान लो 5 टॉफीज है मम्मी के पास, 2 एक को मिलेंगी, 2 एक को मिलेंगी, एक का डाउट रह गया किसको मिलेगी, छोटे को मिलेगी भाई, ठीक है ना, जो छोटा है। तो इसी में जो लोअर हाफ में जो है ना, उसमें हमेशा ज़्यादा होती है टीम्स अपर हाफ में हमेशा ज़्यादा होती हैं, 22 लोअर हाफ में ज़्यादा होती है। याद रख लेना, पहली 22 सबसे नीचे मिलती है। ओके, उसके बाद है टीम्स इन अपर हाफ में n-1 का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर n का मतलब, यहाँ मैं हमेशा स्मॉल n लेती हूँ, इसका मतलब 22 होता है। कई बच्चे बहुत डिजास्टर मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर टीम्स में से घटाना शुरू कर देते हैं। अरे हम 22 को डिवाइड कर रहे हैं, 22 को आपको लेना है, 22 कितनी है, 5 है, तो 5 - 1 डिवाइडेड बाई में 2, ठीक है, 4/2, तो 2 आपकी अपर हाफ में आ जाएंगी और इन द सेम मैनर 3 आपकी लोअर हाफ में आ जाएंगी। ये सब हम कर चुके हैं। यहाँ पे हमें देखना है नंबर ऑफ सीडेड टीम्स 4 है। ओके बेटा, अब सेम मैनर से होगा, टीम्स आपने लिख ली इधर, आपने बीच में अपर हाफ बना दिया, 6 टीम्स का ऊपर और 5 का नीचे, 6 और 5 का, फिर आपने 22 दी। 22 देने का तरीका देखो, पहली 22 सबसे नीचे, फर्स्ट 22, सेकंड 22 सबसे ऊपर, ठीक है, थर्ड 22 लोअर हाफ, ये है भाई लोअर हाफ, ठीक है, लोअर हाफ में सबसे ऊपर थर्ड 22, और अपर हाफ में, ये अपर हाफ है 16 का, इसमें सबसे नीचे आपकी फोर्थ 22। फिर वही तरीका रिपीट होगा 4 के बाद, ठीक है, फिफ्थ 22 आपकी फिर सबसे नीचे, तो इसको तो मिल चुकी, तो सबसे नीचे कौन है, अब ये वाली टीम है, टीम नंबर 10, तो सबसे नीचे। ओके, अब सीड करने का क्या मेथड है, अगर कुछ भी नहीं लिख रखा तो सीडिंग का भी यही मेथड है बेटा। पहली सीडिंग सबसे नीचे, यहाँ एस लिखा है मैंने, दूसरी सीडिंग सबसे ऊपर, थर्ड सीडिंग लोअर में सबसे ऊपर और फोर्थ सीडिंग अपर में सबसे नीचे। अब आप ये देखिए कि 5 टीम्स को 22 मिली हुई है और 4 को सीडिंग मिल गई, केवल एक टीम ऐसी है जो 22 मिली हुई है और सीडिंग नहीं मिली। तो अगर इसको सीडिंग मिल जाती है तो क्या एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है, या इनको मिल गई तो एक्स्ट्रा कुछ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है बेटा आपका, समझिए इस बात को। मतलब आप ये देखो कि मेरे पास एक मूवी की 2 टिकट है, ठीक है, एक किसी और पीवीआर की, दूसरी किसी और की, बट टाइमिंग सेम है कि मुझे 3 o'clock से मैं 3 PM से 6 PM जा सकती हूँ दोनों में, ठीक है ना, और सेम मूवी है, ठीक है, तो मैं किसी एक ही टाइम पे मैं तो, और मैं ही जा सकती हूँ, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स क्या हुआ, मैं तो एक ही चांस अवेल करूँगी, मेरे लिए तो एक का ही मीनिंग है। आई बात समझ में। तो यहाँ कोई बच्चा ऐसे करता है कि 22 मिल गई भाई, सीडिंग मिल गई, 2 राउंड नहीं खेलेगा अभी, ये वाली जो टीम है वो 2 राउंड नहीं खेलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देख लो, बस इनके पास एक पीवीआर की, दो पीवीआर की एक ही टाइम की टिकट है, एक को यूज़ कर सकते हैं बस, ठीक है। तो वो सेम है कि ये पहले राउंड में नहीं खेलेगी, ये भी पहले राउंड में नहीं खेलेगी, ये भी नहीं खेलेगी, ये भी नहीं खेलेगी, इसको सीडिंग नहीं मिली हुई पर 22 मिली हुई है तो ये भी खेलेगी। मतलब एक जिसके पास एक पीवीआर की टिकट हो, ठीक है ना, और आपके पास 2 है, तो वो भी तो मूवी तो वो भी देख सकता है ना।
तो और आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते कि आप, ऐसा नहीं है कि 3 to 6 था टाइम, अब आप दूसरे PVR में दूसरे टाइम पे देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट बेटा। सीडिंग आपने दे दी, वही तरीका है बाई देने का। बाई और सीडिंग अगर सेम मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। पहले राउंड में तब भी नहीं खेलना था। हाँ, किसी टीम को बाई नहीं मिली और सीडिंग मिल जाए तो वो पहले राउंड में नहीं खेलेगी, ठीक है ना। और सीडिंग नहीं मिली और बाई मिली हुई है तो वो भी वह पहले राउंड में नहीं खेलेगी, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट राउंड में एग्जाम्पशन है इनको सिंपल सीडिंग में। उसके बाद आपने देखा कि इन टीमों को कुछ नहीं मिला हुआ भाई, ये खेलेंगी, एक इनमें से जीती, इन 4-5 में से भी एक विनर बनी, और यहाँ पे 8 और 9 का पेयर बना, इसमें से एक विनर बनी। 3 टीमें तो जीत कर आ गई। फिर इसका पेयर फर्स्ट टीम के साथ मिला, इसलिए सेकंड राउंड में खेलेगी फर्स्ट नंबर टीम, चाहे बाई भी मिली थी सीडिंग भी मिली थी, पर एक बार ही छूट मिली बस, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 को विनर दिखा दिया। फोर्थ का पेयर आपका 6 के साथ मिला तो इसका, उसके बाद यहाँ पर आपकी 7 नंबर टीम को 9 के साथ पेयर करा तो 7 को विनर दिखा दिया। 10 और 11 दोनों को बाई मिली हुई थी, एक को तो सीडिंग भी मिली हुई थी, फिर भी एक जीती, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। इन दोनों के मैच कराए, फर्स्ट और फोर्थ का फोर्थ विनर, 7 और 10 का 7 विनर, यहाँ पे मैंने फोर्थ विनर दिखा दिया। क्रैम नहीं करना, जिसको आप जिताना चाहते हो जिता दो, केवल मेथड सीखने की जरूरत है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टीम्स थी, 10 मैचेस मिले। सिंपल क्वेश्चन हुआ, सिंपल सीडिंग से बस ये फर्क पड़ा कि उनके आगे हमने लिखा है बस सीडिड 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 सीडिड, और क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। अब हम अगर किसी टीम को बाई ना मिले, जैसे 2 ही बाई थी और 4 सीडिंग थी, तो 2 और टीमें ऐसी हो जाएंगी जो पहले राउंड में नहीं खेलेंगी। आई होप माय डियर स्टूडेंट यू विल गेट द पॉइंट। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल सीडिंग। अब हम बेटा सिंपल सीडिंग कर चुके हैं, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग का ये क्वेश्चन है, अपने आप में क्वार्टर्स को भी इंक्लूड करे हुआ है। एक तरीके से अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आप ये सोच लीजिए, आपको बाइस देना भी आ जाएगा, आपको सीड करना भी आ जाएगा, आपको स्पेशल सीडिंग भी आ जाएगी, और साथ ही साथ आपको क्वार्टर भी बनाने भी आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल कंसंट्रेट करिए। ये जो क्वेश्चन है ये रिलेट करता है आपको स्पेशल सीडिंग से। ठीक है, ये स्पेशल सीडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करिए। ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 20 टीम्स, 20 टीमों का आपको फिक्सचर बनाना है और नॉकआउट बेसिस। नॉकआउट बेसिस मतलब एक बार मैच आते ही तो टीम्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। When 4 teams are to be kept for special seeding, यहाँ पे देखो क्लियर बता दिया है कि ये स्पेशल सीडिंग का क्वेश्चन है। कहता है सीडेड टू क्वार्टर फाइनल, जो टीम्स हैं 4 टीमों को सीड करा है, जैसे कि मैंने बता दिया 2 टीमों को सीड कर सकते हैं, 4 को, 8 को बोलेगा या 16 को। 8 टीम्स का भी बेटा बिल्कुल नहीं देने वाला, वो 16 टीम्स का भी नहीं देने वाला, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वो आपको 4 टीम्स का या 2 टीम्स का ही एग्जामिनर देता है। तो 4 टीम्स को सीड करना है। कुछ अगर ना भी लिखा हो तो हम ये मानकर चलते हैं स्पेशल सीडिंग में कि क्वार्टर फाइनल तक सीड करा है। अगर लिखा हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि सीडेड टू क्वार्टर फाइनल, ओके। तो फिर से क्वेश्चन समझते हैं। ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 20 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस, नॉकआउट बेसिस पर फिक्सचर लोकेट करना है। व्हेन 4 टीम्स आर टू बी केप्ट फॉर स्पेशल सीडिंग, 4 टीमों को सीधा क्वार्टर फाइनल में सीड करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं को ये क्वेश्चन आपके मन में अराइज होगा कि जब पावरफुल टीमों को शुरू में खेलने ही नहीं दिया जाता, वो लास्ट में खेलेंगी, तो ऐसे में जो नई टीम्स हैं वो इसका मतलब रेजिस्ट क्यों नहीं करती, इसका विरोध क्यों नहीं करती? वो इसीलिए नहीं करती। देखो बेटा, आप पहली बार किसी टूर्नामेंट में खेलने गए, अच्छा आपको भी अपनी कंडीशन पता है, आप चाहोगे कि सबसे ताकतवर टीम सबसे पहले मैच में ही आपके सामने आ जाए और आपको टूर्नामेंट से हरा के बाहर कर दे, नो ना। तो ऐसे में क्या है, जो कमज़ोर टीम्स हैं या जो जिनसे ताकतवर टीमों को सीड किया जाता है, वो इस बात का कभी विरोध नहीं करती, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर वो टीम्स अगर आई पहले खेलने तो अनडाउटेडली वो जीत जाएंगी और उनको सेकंड थर्ड राउंड तक भी जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये तो एक बात थी। अब हमें करना है 20 टीमों का हमें फिक्सचर लोकेट करना है नॉकआउट बेसिस पर। साथ ही साथ हमें क्या करना है, टीमों को सीड करना है। 4 टीमों को स्पेशल सीडिंग मिली है क्वार्टर फाइनल। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ
20 टीम में है बेटा, ये ध्यान रखो। मैंने आपको बताया कि व्हेन द नंबर ऑफ टीम विल बी हाई अबव 16 सो क्वार्टर विल बी मेड। तो 20 टीमें हैं तो क्वार्टर भी बनेंगे। चलो इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज सोल्व करते हैं। अब आप बताएंगे सब एक एक, क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ें। नंबर ऑफ टीम्स 20। अब नंबर ऑफ टीम्स के बाद हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मैचेस। कैसे निकलते हैं? जितनी टीम्स हैं उससे कम मैच होगा नॉकआउट में, तो 19 यहाँ पर मैच होंगे। उसके बाद अपर हाफ और लोअर हाफ, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अपर हाफ के लिए n+1 बाय में 2 और लोअर हाफ के लिए n-1 डिवाइडेड बाय में 2, वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ टीम्स। बट यहाँ पर करिए बेटा, यहाँ पर क्या है? टीम इवन नंबर में है, तो इवन नंबर में हम सीधा 2 से डिवाइड करेंगे। 10 टीम्स अपर हाफ में आ गई और 10 लोअर हाफ में आ गई। उसके बाद 2n की सीरीज देखो, ये हम किस लिए देख रहे हैं? 2 बार देखते हैं। ये तो एक तो हम राउंड के लिए देखते हैं और एक बाइस के लिए। पहले हम राउंड के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए राउंड आपको कितने 20 से बड़ा देखना है। 2 छोटा है, 4 भी छोटा है, 8 भी छोटा है बेटा, 16 भी, 32 बड़ा है। तो 32 पे कुछ 32 क्या है? 2^5 होता है, दैट मीन्स 5 राउंड। अगर नहीं ऐसे आता तो 1 2 3 4 5 क्या हो गए बेटा? आपके राउंड हो गए। तो ये भी हो गया हमारा। अब 22 नहीं दी मैंने। अगला स्टेप क्या होता था? 22 देना, पर मैं 22 नहीं दे रही, क्योंकि याद रखना है कि स्पेशल सीडिंग में 22 बाद में दी जाती है। ठीक है, कैसे दी जाती है उसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी पहले। अब इसके बाद हम क्वार्टर बनाएंगे। जैसे कि टीम की संख्या क्या है? 16 से ऊपर होती है क्वार्टर बनेंगे, तो जरूरी वो एग्जामिनर मेंशन नहीं करेगा क्वार्टर बनाओ, आपको बनाने हैं क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कि आपकी 20 टीमें हैं। 20 टीमों में आपको क्वार्टर बनाने के लिए पहला स्टेप है, जितनी भी टीमें हो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करा, 5 आ गया। मतलब इसमें तो सारे इक्वल क्वार्टर बन जाएंगे। मतलब 5 टीम्स फर्स्ट क्वार्टर में, 5 सेकेंड में, 5 थर्ड में और 5 फोर्थ में। आई बात समझ में? तो क्वार्टर का हमारा हो गया है। ठीक है, क्वार्टर बनाने के लिए 4 से डिवाइड करा और सारे 4 क्वार्टर बनेंगे। 2 अपर हाफ में, ये अपर हाफ में और ये लोअर हाफ में। ठीक है, 5-5 के 10-10 टीमें थी, 5-5 में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बेटा बाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको रूल बता दूं बेटा, बाई जब स्पेशल सीडिंग दे रखी हो और हमें बाई निकालनी हो तो क्या करेंगे? बाई तब निकाली जाती है जब सीडिंग दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 20 टीमें हैं और 4 टीमों को सीड करना है, तो 20 में से पहले 4 माइनस करेंगे, 16 टीम्स को ही 22 मिलेंगी। ठीक है ना? तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि 22 की कैलकुलेशन सिंपल स्पेशल सीडिंग के केस में सीडेड टीम्स को सब्सट्रैक्ट करके टोटल नंबर ऑफ टीम से निकाली जाती है। जबकि आप देखोगे कि सिंपल सीडिंग में हमने ऐसा कोई भी रूल नहीं देखा। अब स्पेशल सीडिंग का ये विशेष रूल है, इन स्पेशल सीडिंग बाय गिवन आफ्टर एक्सक्लूडेड सीडेड टीम। ये क्लियर लिखा हुआ है बेटा कि स्पेशल सीडिंग में जब 22 दी जाएंगी तो आपकी क्या दी जाएगी? स्पेशल सीडिंग में जब 22 दी जाएंगी तो उसमें से टोटल नंबर ऑफ टीम्स में से सीडेड टीम को पहले माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करिए कि आपकी कितनी टीमों को सीड करना है? स्पेशल सीडिंग 4 को, और टीम कितनी है बेटा? 20 में से पहले 4 को माइनस करेंगे तो कितना आया? बाई निकालने के लिए टोटल टीम्स माइनस सीडेड टीम्स, 20 में से 4 करा, 16 आ गया। अब इन 16 टीम्स को बाई मिलेंगी। अब 16 टीम्स को बाई देने से पहले हम क्या देखेंगे? 2n वाली सीरीज देखेंगे। 2 16 से छोटा है, 8 4 भी छोटा है, 8 भी, और 16 उसके इक्वल है। तो आपको पता ही है कि जब 16 टीम्स होंगी 2n की फॉर्म में कोई भी नंबर है उसको 22 नहीं दी जाएंगी। तो यहाँ पर इस टीम में कोई भी बाई नहीं होगी क्योंकि 0 बाई आ गया, 16 माइनस 16। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। फिर से सुन लीजिए, जब टीमें बेटा स्पेशल सीडिंग में, जब टीमों को स्पेशल सीडिंग मिल रही है, ऐसे केस में क्वेश्चन में बाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले टोटल टीम्स, उसमें से स्पेशल सीडिंग टीम को निकालकर
फिर उसको 2n की सीरीज में बाई बनाने के लिए देखा जाएगा कि अब उसको बाईस दी जाए। यहाँ पर 16 रह जाते हैं 20 में से 4 माइनस करने पर, तो नो बाईस विल बी गिवन। अब ये क्वेश्चन हमें करना है, तो पहले टीम्स लिख लिया, 5 राउंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, ठीक है। हमें पता है कि स्पेशल सीडिंग है ये, तो इसमें ये फाइनल है आपकी सेमीफाइनल, और बेटा ये क्वार्टर फाइनल है, क्वार्टर फाइनल। मतलब यहाँ पर खेलेंगे ये जो टीम सीड कर दी ना, सीडिंग करने का तरीका आपको पता है, वही बाई वाला तरीका। सबसे पहली सीडिंग सबसे नीचे, ठीक है, दूसरी सीडिंग सबसे टॉप पे, तीसरी सीडिंग जो है थर्ड सीडिंग अपर, ये तो आपका अपर हाफ है, ये लोअर हाफ में सबसे ऊपर, ये थर्ड सीडेड है, और ये फोर्थ सीडेड जो क्या है अपर हाफ है, ये इसमें सबसे नीचे। फिर से वही तरीका जो 22 देने का आप फॉलो करते हो, सबसे पहली सीडेड सबसे नीचे, दूसरी सबसे ऊपर, थर्ड सीडेड लोअर में सबसे ऊपर, और फोर्थ क्या है अपर में सबसे नीचे। ऐसा होता है बेटा जब टीम्स आती हैं तो ऑर्गेनाइजर को ऑलरेडी पता है दीज आर द पावरफुल टीम्स, वो उनको क्या करते हैं, वो उनको अपने आप ही नंबर देते हैं कि आप टीम नंबर 1 हो, आप टीम नंबर 10 हो, आप टीम नंबर 20 हो, उसी हिसाब से जितनी टीम्स आने वाली है। और टीम्स अपना नंबर नोट से लेती है, मतलब लकी ड्रॉ से या किसी चिट को निकाल कर अपना नंबर लेती है, जबकि इन टीमों को नंबर क्या देते हैं, ऑर्गेनाइजर देते हैं, क्योंकि इनको सीड करना होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि सीडेड कैसे करा, जैसे बाई दी ना वैसे ही सीडिंग करा, ठीक है। 22 में है नहीं, तो ये टीमें क्या हैं, अब फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगे बिकॉज स्पेशल सीडिंग है, सेकेंड राउंड में भी नहीं खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीधी क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे, और क्वार्टर फाइनल आपका थर्ड राउंड बनता है। तो सेकेंड और थर्ड का तो कोई सीडेड नहीं है, तो पेयर बन गया, इसका बन गया, 6 7 का बन गया, 8 9 का बन गया, ठीक है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमने क्वार्टर बनाए हैं, तो यहाँ अपर हाफ में 10 टीम हैं तो 2 क्वार्टर है, और नीचे आपकी 10 टीमें हैं तो 2 क्वार्टर हैं। जो क्वार्टर वाली लाइन है वो मैंने डॉट डॉट से दिखा रखी है, आई बात समझ में। अब उसका पेयर बन गए बेटा, अपर हाफ इस क्वार्टर के अलग पेयर बन गए, इस क्वार्टर के अलग बन गए, इस क्वार्टर के अलग बन गए, और इस क्वार्टर के अलग बन गए, ठीक है। 4 क्वार्टर हैं, 2 हाफ हैं, पेयर बन गए। यहाँ पर जीत कर 1 2 3 4 5 6 7 8 टीम में आई, 4 टीमें जीत कर आगे आ गई अगले राउंड में। अब 4 टीमें तो जीती हैं और 4 टीमें पीछे से आई हैं, ठीक है ना, जो क्या थी स्पेशली सीडेड थी। अब वो 4 टीम्स यहाँ पर आई हैं, उनमें से मतलब 8 टीम्स के मैच हुए, तो 4 टीम्स विनर होकर 4th राउंड में पहुंची है, मतलब फाइनल में, सॉरी सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में जब इनके मैच हुए हैं 4 टीम्स के, तो 2 टीम्स आपकी फाइनल में पहुंची हैं, 2 और 11, और लास्ट में बेटा आपने 11 टीम को क्या बना दिया है, विनर बना दिया है। तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखने की, बेटा ये स्पेशल सीडिंग है, इसमें जो टीमें होती हैं वो सीधी क्वार्टर फाइनल में खेलती हैं, और अगर मेंशन करा हो तो वो सीधे सेमीफाइनल में खेलेंगे, ओके। इसमें 22 कैलकुलेट करते टाइम बड़ा ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि 22 की जो कैलकुलेशन है वो आपकी सीडेड टीम्स को सब्सट्रैक्ट करने के बाद 22 काउंट की जाएंगी। अगर वैसे 20 टीम्स होती ना तो हमारी 12 22 आती, 32 माइनस 20 करके, बट हमने कैलकुलेट कैसे करना है, 32 में से सॉरी 20 में से पहले हमने 4 माइनस कर दिया, तो 16 टीम को तो बाई मिलती ही नहीं है। आई बात समझ में, 2 raised to power n की फॉर्म में आ गया। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप इससे ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। लेटर ऑन यू विल फाइंड आउट दैट ऑल योर डाउट्स आर क्लियरली